मोदी चोर बीजेपी चोर, मोदी चोर बीजेपी चोर। ममता बनर्जी ने लगाए मोदी चोर के नारे, बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने धज्जियां उड़ाई। गौरव भाटिया ने कहा ममता बनर्जी को रोहिंग्याओं से प्यार है। ये वो ममता अराजक बनर्जी हैं जिनको रोहिंग्या से प्यार है। ममता अराजक बनर्जी जंगल राज का प्रतीक बन चुकी है। ममता अराजक बनर्जी जंगल राज का प्रतीक, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, अब विधानसभा के पटल पर पूरी तरह से संविधान को तार-तार करती हैं। नमस्कार, मैं अंजलि शॉल, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को काफी हंगामा हुआ। विधानसभा में टीएमसी के विधायकों ने चोर चोर के नारे लगाए। खुद ममता बनर्जी ने जमकर नारेबाजी की और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चोर बताया। मोदी चोर है, अमित शाह चोर है, गद्दी छोड़ो, इस तरीके के नारे उनके द्वारा लगाए गए। इसी दौरान टीएमसी और बीजेपी के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हंगामे के बीच स्पीकर ने बीजेपी के मुख्य सचेतक शंकर घोष को निलंबित भी कर दिया। बाद में मार्शलों का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, इसके बाद जो है चीफ व्हिप जो थे बीजेपी के, वो बेहोश भी हो गए। बीजेपी ने अब इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी की पोल खोल दी है और कहा है कि रोहिंग्या से ममता बनर्जी को बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है, क्योंकि ये इनके भविष्य का वोट बैंक है और वो राहुल गांधी और नकली गांधी परिवार से सीख लेते हुए आज चोर भाषा उन्हें पसंद आ रही है। लेकिन उनकी पार्टी के ही कई नेता कई घोटालों में जनता के पैसे चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। दरअसल गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से असभ्य और अमर्यादित भाषा की शुरुआत की और अपने पार्टी के नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां जी के लिए अब शब्द कहलवाए, अब वो अराजकता भद्रता की इस पाठशाला को ममता बनर्जी बंगाल में आगे बढ़ा रही है। इसे पश्चिम बंगाल सहित पूरा भारत देख रहा है और शर्मसार हो रहा है। ममता अराजक बनर्जी जंगल राज का प्रतीक बन चुकी है। घोटालेबाज भ्रष्टाचारी नकली गांधी परिवार से सीख लेते हुए ममता बनर्जी को भी अब चोरी शब्द अच्छा लगने लगा है, क्योंकि ये उनके चरित्र का परिचायक है। टीचर भर्ती में घोटाला, आम जनता के राशन में चोरी, जनता के धन की चोरी पश्चिम बंगाल में अब आम बात हो गई है। जरा सुनिए गौरव भाटिया ने क्या कुछ कहा। शब्द है चोरी, लगता है घोटालेबाज भ्रष्टाचारी नकली गांधी परिवार से सीख लेते हुए ममता बनर्जी को भी अब चोरी शब्द अच्छा लगने लगा है, क्योंकि वो उनके चरित्र का परिचायक हो गया है। पश्चिम बंगाल की जनता जानती है, टीचर भर्ती घोटाले में चोरी, राशन घोटाले में आम जनता का राशन चोरी, तोलाबाजी करेंगे, जनता का धन करेंगे चोरी। आज चोर चोर मौसेरे भाई मिलके ईमानदार प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और जो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, देश हित में सबसे आगे रहने वाले हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के लिए अब शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी ने संविधान की शपथ ली है, लेकिन फिर भी विधानसभा के पटल पर वह भद्र भाषा का प्रयोग कर संविधान को तार तार कर रही हैं। जिसे संविधान की रक्षा करनी थी, मर्यादा का पालन करना था, वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज गुंडों और मवालियों के लिए आदर्श बनकर रह गई है। आज पश्चिम बंगाल का हर नागरिक कह रहा है जंगल राज कैसा होता है, ममता अराजक बनर्जी जैसा होता है। ममता बनर्जी को रोहिंग्याओं से प्यार है, लेकिन ईमानदार प्रधानमंत्री पर प्रहार। जरा सुनिए क्या कुछ और कहना है गौरव भाटिया का। कि राहुल गांधी ने जो शुरुआत करी असभ्य अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करके और अपनी पार्टी के लीडरों से जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए भी अपशब्द कहलवाए, अब वो अराजकता अभद्रता की जो आग है, जो पाठशाला है, उसको ममता बनर्जी
या कहें ममता अराजक बनर्जी पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ा रही हैं। पूरा भारत देख रहा है, पश्चिम बंगाल के नागरिक देख रहे हैं और शर्मसार हो रहे हैं। और वजह यह है, ममता अराजक बनर्जी जंगल राज का प्रतीक, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, अब विधानसभा के पटल पर पूरी तरह से संविधान को तार-तार करती हैं और गुंडागर्दी क्या होती है ये लाइव टीवी पे दिखाती है। और ये दुख की बात है कि आज ये कहना गलत नहीं होगा, जिसे संविधान की रक्षा करनी थी, जिसको मर्यादा का पालन करना था, वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज गुंडों के लिए, मवालियों के लिए एक आदर्श बन के रह गई। विधानसभा के पटल पर वो नारे लगाती है उस व्यक्ति के लिए जो गंगा जल की तरह पवित्र है, जिसको भारत की जनता ने प्रधान सेवक बनाया है, और नारे लगा के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, जिस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सब विधानसभा के पटल पे हो रहा है। इसके बाद देखा जाता है जो घमंडिया ठगबंधन संसद में मार्शल्स की उपस्थिति पे सवाल खड़े करके कहता था ये लोकतांत्रिक नहीं है। आज पश्चिम बंगाल की विधानसभा पटल पर मार्शल को निर्देश और इशारा करके भारतीय जनता पार्टी जो पश्चिम बंगाल में, जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि ममता बनर्जी को रोहिंग्याओं से प्यार है, ईमानदार प्रधानमंत्री पर उनका प्रहार है, इनको रोहिंग्या अपने लगते हैं क्योंकि वो उनके भविष्य का वोट बैंक है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से जनता की सेवा करता है, भारत की जनता उसको आशीर्वाद देती है, तो ममता बनर्जी से देखा नहीं जाता। इसलिए ममता बनर्जी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को गाली देने का काम कर रही है, जो चिंताजनक, अशोभनीय और अमर्यादित है। तो अब देखिए किस तरीके से गौरव भाटिया ने ममता बनर्जी की पोल खोल दी। ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने जमकर निशाना साधा और ये बात बताई कि ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति कर रही है और किस तरीके से अमर्यादित, अशोभनीय भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने जिस चोर चोर का बयान देना शुरू किया था, उससे ममता बनर्जी को भी वो पसंद आ रहा है। ममता बनर्जी भी इस तरीके के बयान दे रही है। उन्होंने लोकतंत्र को, उसकी मर्यादा को तार तार करने का काम जो है वो किया है। आपको बता दें कि कल जो है काफी ज्यादा हंगामा देखने के लिए मिला बंगाल विधानसभा में। खुद मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और अमित शाह के लिए आपत्तिजनक नारे लगाए और वहां पे सभी को उकसाया भी कि उनके साथ साथ उस नारे को दोहराया जाए। इसके बाद बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है और अपने पद की गरिमा को ना बनाए रखने को लेकर ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। और इतना जरूर कहूंगा, ये वो ममता अराजक बनर्जी हैं जिनको रोहिंग्या से प्यार है, लेकिन ईमानदार प्रधानमंत्री पर प्रहार है। इनको रोहिंग्या अपने लगते हैं क्योंकि उसमें तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, उनका धर्म देखती है, वो उनका भविष्य का वोट बैंक है। लेकिन क्योंकि कोई व्यक्ति ईमानदारी से जनता की सेवा करता है और भारत की जनता उनको आशीर्वाद देती है, तो ये ममता बनर्जी से देखा नहीं जाता है। जो कार्य वो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं कर पाती, भारतीय जनता पार्टी को हराने का, वो कार्य वो विधानसभा पटल पर
खड़ी होकर अमर्यादित भाषा बोलकर संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति बैठे उनको गाली देकर सोचती है वो पूरा कर रही हैं। ये चिंताजनक है, अशोभनीय है, अमर्यादित है और अगर इसे काला कृत्य और काला दिवस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ममता बनर्जी अब इस लायक नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी रहे। उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता उन्हें सबक जरूर सिखाएगी।